हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये टेस्ट नंबर 27 है। इस टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्नों को कवर किया गया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, बहुचर्चित वास्तविक नियंत्रण रेखा किसके बीच एक विवादित सीमा रेखा है? बहुचर्चित वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी किसके बीच एक विवादित सीमा रेखा है? तो याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच। सेकंड प्रश्न, फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? याद रखिएगा, कतर के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में लोकतंत्र समर्थक पुस्तकों को अपने सार्वजनिक पुस्तकालयों से हटा दिया है? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में लोकतंत्र समर्थक पुस्तकों को अपने सार्वजनिक पुस्तकालयों से हटा दिया है? इसका सही जवाब होगा हांगकांग। बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 4 है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों और शिक्षकों के लिए डिजिटल सुरक्षा और संवर्धित वास्तविकता पर एक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने छात्रों और शिक्षकों के लिए डिजिटल सुरक्षा और संवर्धित वास्तविकता पर एक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो फेसबुक के साथ। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत की स्वतंत्रता के समय कश्मीर का शासक कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय कश्मीर का शासक कौन था? याद रखिएगा, सही जवाब है हरि सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 6 है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम ने विलियम बेंटिंक के निर्णय के अनुसार अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा और साहित्य पर खर्च करने के लिए धन आवंटित किया गया। यह अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम ने विलियम बेंटिंक के निर्णय के अनुसार अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा और साहित्य पर खर्च करने के लिए धन आवंटित किया गया। यह अधिनियम 1835 में पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 7, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। किसने गांधी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि से सम्मानित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। आपको बताना है किसने गांधी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि से सम्मानित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा गांधी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? सर विंस्टन चर्चिल। बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 8, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 9 है, अरुणा असफ अली किसके दौरान भूमिगत गतिविधियों के प्रमुख आयोजकों में से एक थे? अरुणा असफ अली किसके दौरान भूमिगत गतिविधियों के प्रमुख आयोजकों में से एक थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 10 है, विश्व का सबसे बड़ा भू आबद्ध देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा भू आबद्ध देश है कजाकिस्तान। डी ऑप्शन। 11 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, सही जवाब है इंडोनेशिया। बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से किस नदी का भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा नदी बेसिन है? किस नदी का भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा नदी बेसिन है? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गंगा। गंगा का जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 13, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण 17 अगस्त 1947 को लागू हुआ। कौन सी रेखा इन दोनों देशों को विभाजित करती है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण 17 अगस्त 1947 को लागू हुआ।
कौन सी रेखा इन दोनों देशों को विभाजित करती है? इसका सही जवाब होगा रेड क्लिफ लाइन। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण 17 अगस्त 1947 को लागू हुआ और रेड क्लिफ लाइन जो है इन दोनों देशों को विभाजित करती है। बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 14 नंबर, अत्यंत स्थित भारतीय शहरों का कौन सा जोड़ा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है? अत्यंत स्थित भारतीय शहरों का कौन सा जोड़ा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब है सिलचर और पोरबंदर। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के द टी सिटी के रूप में जाना जाता है? भारत का वह शहर कौन सा है जिसे द टी सिटी के रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ को द टी सिटी के रूप में जाना जाता है। 16 नंबर है, असम को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया और एक अलग मुख्य आयुक्त बनाया गया? असम को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया और एक अलग मुख्य आयुक्त बनाया गया? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 1874। 1874 में असम को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था और एक अलग मुख्य आयुक्त बनाया गया था। तो 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 17 नंबर है, एकात्म मानववाद और अंत्योदय की अवधारणाएं भारत के निम्नलिखित दूरदर्शी विचारों में से किससे जुड़ी हुई थी? एकात्म मानववाद और अंत्योदय की अवधारणाएं भारत के निम्नलिखित दूरदर्शी विचारों में से किससे जुड़ी हुई थी? तो इसका सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी से, डी ऑप्शन। 18 नंबर, की स्वतंत्रता सेनानी ने कोकिला ऑफ इंडिया की उपाधि प्राप्त की? किस स्वतंत्रता सेनानी ने कोकिला ऑफ इंडिया की उपाधि प्राप्त की, या कोकिला ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सरोजनी नायडू को। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 19 नंबर है, जीएसटी परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जीएसटी परिषद के बारे में 4 कथन है, कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए, यह एक वैधानिक निकाय है, यह सत्य नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जीएसटी के बारे में जो ए को छोड़कर बी सी डी में जो कथन दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है। जीएसटी परिषद के बारे में जो बी ऑप्शन में दिया गया है कि इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। यह कुछ वस्तुओं को छोड़कर वस्तुओं और सेवाओं पर करों की दरें तय करता है, यह भी सही है। यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया गया था, यह भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, हम अक्सर असम चाय के संदर्भ में सीटीसी शब्द सुनते हैं। सीटीसी से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। हम अक्सर असम चाय के संदर्भ में सीटीसी शब्द सुनते हैं, सीटीसी से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, सीटीसी से जो तात्पर्य है वो है क्रश आंसू कर्ल, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही सत्य कथन है। और 21 है, भारत का कौन सा मंत्रालय भारत की महिला वैज्ञानिकों के लिए किरण आईपीआर और विज्ञान ज्योति जैसी विशेष वैज्ञानिक योजनाएं चला रहा है? भारत का कौन सा मंत्रालय भारत की महिला वैज्ञानिकों के लिए किरण आईपीआर और विज्ञान ज्योति जैसी कह सकते हैं कि विशेष वैज्ञानिक योजनाएं चला रहा है? वह कौन सा मंत्रालय है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 22 नंबर, किसी दिए गए वातावरण के द्वारा समर्थित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या क्या कहलाती है? किसी दिए गए वातावरण के द्वारा समर्थित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या वहन क्षमता कहलाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 23 नंबर, सीधे सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधों को हेलियोफाइट्स के रूप में जाना जाता है, तो आपको बताना है छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। ठीक है, छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं?
याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधों को हेलियोफाइट्स कहते हैं और छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में उगने वाले पौधों को कहते हैं साइकोफाइट्स। साइकोफाइट्स, बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। और यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। 24 नंबर है, आधुनिक तकनीक से जीवित संशोधित जीवों के कारण होने वाले संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल या सम्मेलन समर्पित है? आधुनिक तकनीक से जीवित संशोधित जीवों के कारण होने वाले संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल या सम्मेलन समर्पित है? तो कार्टागेना प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सत्य ऑप्शन है, यानी करेक्ट ऑप्शन है कार्टागेना प्रोटोकॉल। इसका जो संबंध है आधुनिक तकनीक से जीवित संशोधित जीवों के कारण होने वाले संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा के लिए, ठीक है। और प्रश्न संख्या 25 है, असम में 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, कौन कौन से हैं? असम में 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 26 नंबर, लेमुर की सभी प्रजातियां आपको बताना है कहां के लिए स्थानिक है? लेमुर की सभी प्रजातियां कहां के लिए स्थानिक हैं? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा मेडागास्कर के लिए, डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा असम का राज वृक्ष है? असम का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है, आपको बताना है। तो देखिए असम का राजकीय वृक्ष जो है उसका नाम है हालोंग, सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 28 नंबर, समुद्री पारितंत्रों में सबसे अधिक प्रजाति संपन्न पारितंत्र है? समुद्री पारितंत्रों में सबसे अधिक प्रजाति संपन्न पारितंत्र है, बताइए? परवाल भीतियों का, बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 29 नंबर, आपको बताना है जैव विविधता हॉटस्पॉट दुनिया के सबसे समृद्ध और सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। वर्तमान में विश्व में ऐसे कितने हॉटस्पॉट हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट दुनिया के सबसे समृद्ध और सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों में से है। वर्तमान में विश्व में ऐसे कितने हॉटस्पॉट हैं, आपको बताना है। इनकी संख्या कितनी है? याद रखिएगा 36। वर्तमान में विश्व में ऐसे कितने हॉटस्पॉट हैं? तो 36 हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 30 नंबर है, बारिश के मौसम में लकड़ी के दरवाजे अक्सर फूल जाते हैं, ठीक है, स्वेल हो जाते हैं और फंस जाते हैं। यह घटना जो है किस कारण होता है? बारिश के मौसम में लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं अक्सर फूल जाते हैं और फंस जाते हैं। यह घटना किस कारण होता है, आपको बताना है। तो देखिए यह अंतःक्षेपण की घटना है। यह घटना किस कारण होता है? तो अंतःक्षेपण के कारण, बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 31, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? इसका सही जवाब है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, अल्बर्ट आइंस्टीन, याद रखिएगा। 32, विद्युत बल्ब का फिलामेंट स्ट्रिंग किसका बना होता है? विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, फिलामेंट स्ट्रिंग किसका बना होता है, आपको बताना है। तो देखिए फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 33, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए, एनालिसिस कीजिए और बताइए कि कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। तो देखिए बायोगैस का जो मुख्य घटक है वह है मीथेन, डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाला स्तनपायी है?
4 ऑप्शन है, ऑप्शन को एनालिसिस कीजिए और बताइए कि इन चारों में से कौन अंडा देने वाला स्तनपायी है। तो याद रखिएगा, प्लेटिपस, प्लेटिपस जो है यह अंडा देने वाला स्तनपायी है, यानी 34 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है। 4 ऑप्शन है, 4 रोग है, आपको बताना है कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है। याद रखिएगा, एंथ्रेक्स रोग जो है यह विषाणु से नहीं होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 36, एक वॉशिंग मशीन के सिद्धांत पर काम करती है। जो वॉशिंग मशीन होता है वो किस सिद्धांत पर वर्क करता है। वॉशिंग मशीन के जो फंक्शन है किस सिद्धांत पे ये कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा, वॉशिंग मशीन है, ये जो फंक्शन है, इसका जो फंक्शन होता है ये सेंट्रीफ्यूजेशन के सिद्धांत पर यह काम करता है वॉशिंग मशीन, तो सेंट्रीफ्यूजेशन सिद्धांत पर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार होता है, इस घटना के कारण कहा जाता है। वर्षा की बूंदों का जो आकार है गोलाकार होता है, बताइए किस घटना के कारण इसे जो है इस घटना के कारण कहा जाता है। तो किस घटना के कारण इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा वर्षा की जो बूंदे हैं इनका आकार जो गोलाकार होता है, किस घटना के कारण होता है। तो सतह तनाव, किस कारण, तो सतह तनाव के कारण वर्षा की बूंदों का जो आकार है गोलाकार होता है। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा 37 का डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 38 नंबर है, जंगल में अचानक एक आदमी का सामना बाघ से हो जाता है और उसकी धड़कनें तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है और घबराहट होने लगती है। उसके शरीर में इस समय कौन सा हार्मोन अधिक स्रावित होता है। देखिए कंडीशन है कि जंगल में अचानक एक आदमी का सामना बाघ से हो जाता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो है, रक्तचाप वो बढ़ जाता है, घबराहट होने लगती है। उसके शरीर में इस समय कौन सा हार्मोन अधिक स्रावित होता है। याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा इस समय जो उसके शरीर में हार्मोन स्रावित होगा उसका नाम है एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन, यानी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 39। एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ था कमेंट करके बताइएगा। 40 नंबर है, रक्त स्कंदन के लिए क्या अनिवार्य है। रक्त स्कंदन के लिए क्या अनिवार्य है। तो सही जवाब है प्लेटलेट्स। रक्त यानी ब्लड क्लोटिंग के लिए जो अनिवार्य है वह है प्लेटलेट्स। 41, वैशाली निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी। वैशाली निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी। बताइए वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी। इसका सही जवाब है वजी। वैशाली जो है वजी की किस महाजनपद की। तो वैशाली निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो वजी की। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42। दक्षिणी बस्टर एक स्थानीय हवा चलती है, कहां पर। दक्षिणी बस्टर एक स्थानीय हवा चलती है कहां पर। ऑस्ट्रेलिया में। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। और 43 है, कौन सी जल संधि उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कौन सी वह जल संधि है जो उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसका सही जवाब है डोवर जलमंडरू मध्य। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 44, नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है।
इसका नाम है सरामती। डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है सरामती। 45 नंबर है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा भारत का जो एरिया है, क्षेत्रफल जो है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 46, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा। याद रखिएगा, वित्त आयोग का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके बाद 47 है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित करता है? निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित करता है? आप सभी को मालूम है। इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब है, बताइए, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 48, श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? मैंने पहले भी बोला था, जितने भी क्रांतियां हैं आपको याद करना है, रट्टा मार जाना है, क्योंकि एक प्रश्न पूछा बिल्कुल पूछा ही जाएगा। तो जितने भी क्रांतियां हैं उनका संबंध किस उत्पादन से रहा है, तो आपको याद रखना है, रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति का जो संबंध है किससे है? याद रखिएगा, दूध के उत्पादन से। तो दूध उत्पादन को श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 49 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1861 में, याद रखिएगा। 50 नंबर है, सेल्सियस के द्वीप, जो सेशल्स द्वीप है, ये कहां पर स्थित है? सेशल्स के द्वीप कहां पर स्थित हैं? तो सेशल्स के द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 51, सर्वाधिक प्रमाणिक भौतिक अध्ययनों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई? सर्वाधिक प्रमाणिक भौगोलिक अध्ययनों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई? याद रखिएगा, सही जवाब है 3.8 अरब साल पहले। डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 52, कौन सी जल संसाधन परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को लाभ प्रदान करती है और इसका विस्तार करती है? वह कौन सी परियोजना जल संसाधन परियोजना है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को लाभ प्रदान करती है? वह जल संसाधन जो परियोजना है उसका नाम है, बताइए, सरदार सरोवर बांध परियोजना। बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 53, आकाश एक है। आकाश क्या है? आपको बताना है आकाश क्या है। याद रखिएगा, आकाश जो है यह सतह से हवा में क्या करना, यह सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश। 54 है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? याद रखिएगा 2005 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टेस्ट को जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लिंक है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम क्विज ग्रुप का, ठीक है। इसके बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का। साथ ही इसके नीचे में आपको आंसर की प्रोवाइड कराया गया है, जो कि आप जो है ऑफलाइन में इसका प्रैक्टिस कर पाएंगे। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पे जो है बहुत सारे अपडेट्स दिए जाते हैं, क्विज कराए जाते हैं, जो भी फैक्ट होते हैं शेयर किए जाते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।